हाय किड्स, नमस्कार बच्चों। मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए लेकर हिंदी। तो डोंट फॉरगेट, अगर आपको करनी है हिंदी से प्रीत, देन लर्न विथ मी। जी हाँ बच्चों, हम आ गए हैं अब लेकर आपके पास बसंत की सच्चाई का तीसरा भाग। तो बच्चों, हमने पहले भाग में ये देखा था कि बसंत गया था नोट भुनाने। इसके बाद राजकिशोर जी उनका इंतजार कर रहे थे कि वो आएगा और उन्हें चेंज यानी चेंज देगा, लेकिन वो आता नहीं है। फिर हम दूसरे भाग में देखते हैं कि वहां पर प्रताप आ जाता है। कहां पर? किशनगंज पर, जहां पर राजकिशोर जी रहते हैं, और उन्हें वो चेंज वापस देने आता है। पर क्या हुआ था? बसंत क्यों नहीं आया? बसंत इसलिए नहीं आया क्योंकि उसके साथ एक मोटर की दुर्घटना हो गई थी जिसमें उसके पैर कुचले गए थे। तो ये सारी कहानी प्रताप जब राजकिशोर जी को बताता है, तब राजकिशोर जी उसको कहते हैं कि वो उनके साथ उसे देखने यानी कि बसंत को देखने जाएंगे, क्योंकि उसके घर पे तो माँ बाप भी नहीं थे। तो उनको बहुत हमदर्दी हो रही थी बसंत के साथ, और उन्हें अच्छा भी लग रहा था कि वो बच्चा इतना ईमानदार और इतना स्वाभिमानी है कि मोटर दुर्घटना के बाद भी वो अब उसके पैसे लौटाने के लिए अपने भाई को भेजता है। तो बच्चों, आगे क्या होता है जब प्रताप राजकिशोर जी को अब अपने घर लेके जा रहे हैं? आगे क्या होता है देखते हैं। तो ये है हमारा तीसरा भाग। तीसरा दृश्य, स्टेज पर एक कच्चे घर के अंदर के ओसारे का दृश्य। ओसारा यानी कि बरामदा, जो घर के बाहर होता है वहां का दृश्य। जमीन पर दरी बिछी हुई है, मैट। उस पर बसंत लेटा है, और वहां पर बसंत लेटा हुआ है, रह रहकर दर्द से कर्रा उठ रहा है। तो जब इंसान को दर्द होता है तो वो आउच ऐसे दर्द से कर्राते हैं, तो वहां पर भी बसंत दर्द से कर्रा रहा था। प्रताप और राजकिशोर का प्रवेश, और उसी वक्त प्रताप और राजकिशोर उस घर पे जाते हैं। अब वो क्या देखते हैं? प्रताप, ये रहा साहब। अरे, ये तो जमीन पर लेटा है। तो प्रताप कहता है, ये रहा साहब, ये तो जमीन पर लेटा हुआ है। बसंत चकित होकर, तो बसंत उठकर वो हैरान हो जाता है राजकिशोर जी को वहां पर देखकर। तो वो चकित होकर, आप आए हैं? तो वो पूछ रहा है कि आप आ गए हैं यहाँ पर? राजकिशोर, कहाँ चोट लगी है? तो वो बसंत से पूछते हैं कि कहाँ चोट लगी है बेटा, देखूं? तो वो इतने प्यार से बसंत को कह रहे हैं कि बेटा कहाँ चोट लगी है, मुझे दिखाओ। राजकिशोर पास आकर टांग देखते हैं, तो सामने जाकर उसकी टांग यानी उसके पैर देखते हैं। किसी ने फर्स्ट एड दी है, किसी ने वहां पर फर्स्ट एड दी है, पट्टी बंधी है। छूते ही चीख निकल जाती है। तो जैसे ही उसे छूते हैं, उसके पैर को छूते हैं, उसकी चीख निकल जाती है। उसको इतना दर्द होता है कि वो चिल्ला उठता है। बसंत ओट बीचकर आह खींचता है, तो चिल्लाता है आह। हम दर्द में होते हैं तो हम चिल्लाते हैं ना, तो यहाँ पर बेचारे बसंत के पैर पर इतनी चोट लगी है कि वो चिल्ला रहा है। बसंत ओह ओह। राजकिशोर कुछ देर इसी तरह देखते हैं, तो वो इसी तरह बसंत को देखते रहते हैं। राजकिशोर, नहीं नहीं घबराओ नहीं। तो वो उसे वहां पर उसे तसल्ली दे रहे हैं, उसे कह रहे हैं नहीं नहीं घबराओ नहीं। बसंत दर्द से कर्राते हुए, मैं मोटर से टकरा गया था, इसलिए आपके पैसे ना लौटा सका। तो बसंत को लग रहा है शायद वो पैसे लेने आए हैं, और वो कह रहा है, वो अपना बात सुना रहा है कि वो क्यों नहीं लौटा। तो वो कह रहा है कि मैं मोटर से टकरा गया था, इसीलिए मैं पैसे नहीं लौटा सका। राजकिशोर उसकी बात काटकर कहते हैं, उस बात की चिंता ना करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलवाया है, तुम ठीक हो जाओगे। तो वो फिर से उसे तसल्ली देकर कहते हैं कि तुम उस बात को रहने दो,
अब प्रताप गया था उनके घर, तो उसे वो तसल्ली दे रहे हैं, वो उसके कह रहे हैं उस बात को रहने दो, तुम चिंता ना करो, तुम ठीक हो जाओगे, मैंने डॉक्टर को बुलवाया है। बसंत, डॉक्टर को बुलवाया है? तो वो सवाल पूछ रहा है, आपने डॉक्टर को बुलवाया है? वो हैरान है कि कोई इंसान यानी कि राजकिशोर जी बेचारे वो डॉक्टर को लेकर आए हैं। अब यहाँ पर सब हैरान हुए थे। पहले राजकिशोर जी हैरान हो गए उसकी ईमानदारी देखकर, प्रताप राजकिशोर जी का हमदर्दी देखकर हैरान हो गया था, और अब बसंत हैरान है ये देखकर कि वो डॉक्टर को बुला रहे हैं। डॉक्टर, हेलो पंडित जी, मैंने इसे बाजार में देखा है। तो डॉक्टर आके कहते हैं पंडित जी को कि मैंने इसे बाजार में देखा है, यानी कि ये बाजार में चीजें बेचता है, मैंने उसे वहां देखा है बाजार में चीजें बेचते हुए। तो राजकिशोर जी कहते हैं जी हाँ, जरा देखिए। तो उनसे कहते हैं कि इसे देखिए, बसंत को उसके पैर देखिए। डॉक्टर पैर देखते हैं, बसंत जोर से ओंठ बीचता है। ओंठ बीचना यानी दर्द से हम लोग ऐसे करते हैं ना, उसे ओंठ बीचना कहते हैं। प्रताप की आंखों से आंसू धरते हैं, उसको दर्द इतना हो रहा है। तो उसका भाई जो है प्रताप अपने भाई का दर्द देख नहीं पा रहा और वो रोने लग जाता है। वह कभी भाई को देखता है, कभी डॉक्टर को। राजकिशोर उत्सुकता से पूछते हैं। तो प्रताप कभी अपने भाई का दर्द देख रहा है, कभी राजकिशोर को देख रहा है, कभी डॉक्टर को देख रहा है। और राजकिशोर जी अब उत्सुकता से डॉक्टर से पूछते हैं, क्यों डॉक्टर, ठीक हो जाएगा ना? तो वो पूछ रहे हैं कि ये ठीक हो जाएगा ना बसंत? तो डॉक्टर गंभीर यानी कि वो बता रहे हैं, गंभीर हो रहे हैं, पंडित जी ऐसा लगता है कि पैर की हड्डी टूट गई है। बोल रहे हैं कि पैर की हड्डी टूट गई, यानी ऐसा लग रहा है कि उसको फ्रैक्चर हुआ है, स्क्रीन करके देखना होगा। स्क्रीन यानी एक्सरे। तो वो बता रहे हैं कि स्क्रीन करने के बाद पता चलेगा कि उसकी शायद हड्डी टूट गई है। दूसरा पैर ठीक है, पर इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। तो डॉक्टर कह रहे हैं कि वैसे तो दूसरा पैर उसका ठीक है, पर अभी उसे अस्पताल ले जाना चाहिए ताकि उसकी और जांच हो सके। यहाँ पर डॉक्टर अंदाजा लगा रहे हैं कि उसकी एक हड्डी टूट गई है, एक पैर की जो हड्डी है वो टूट गई है, और दूसरा फिर भी ठीक लग रहा है, पर फिर भी अस्पताल जाने के बाद और ज्यादा जांच के बाद पता चलेगा। तो राजकिशोर जी कहते हैं तो क्या हुआ, अभी ले चलो। तो राजकिशोर जी बिना सोचे वो कहते हैं तो क्या हुआ, अगर उसे डॉक्टर के यानी कि उसको हॉस्पिटल जाने की जरूरत है तो चलिए अभी चलते हैं, मैं एम्बुलेंस के लिए फोन करता हूं। तो बोलते हैं मैं एम्बुलेंस के लिए फोन करता हूं, उसे बुलाता हूं। डॉक्टर, जी हाँ कर आइए। तो कहते हैं हाँ जी कर आइए, एम्बुलेंस को फोन कीजिए, मैं तब तक इंजेक्शन लगाता हूं। तब तक वो एक इंजेक्शन लगाएंगे शायद जिससे दर्द उसका बर्दाश्त करने जैसा होगा। बसंत आंखें खोलकर, आप क्या कर रहे हैं, मैं गरीब हूं। तो बसंत अभी भी अपनी खुददारी नहीं छोड़ रहा, वो कह रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, मैं गरीब हूं, मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा। तो वो राजकिशोर जी को कह रहा है कि ऐसा मत कीजिए, मैं गरीब हूं, मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा। तो राजकिशोर जी हंसकर कहते हैं तुम चिंता मत करो, कि तुम टेंशन मत लो, तुम चिंता मत करो, बस चुपचाप लेटे रहो। डॉक्टर साहब जब तक मैं नहीं आता तब तक आप यहीं रहें। तो वो कहते हैं जब तक मैं नहीं आ रहा तब तक आप यहीं रहें, इसे बचाना ही होगा, हमें इसको बचाना ही होगा। ये गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है, ये है तो गरीब पर इसमें एक ऐसा गुण है यानी कि दुर्लभ, जो लोगों में मिलता नहीं है, बहुत कम मात्रा में मिलता है। तो ये कहते हैं ये उसके पास एक दुर्लभ गुण है, ये ईमानदार है। डॉक्टर प्रताप की सहायता से इंजेक्शन तैयार करते हैं। तो उसका छोटा भाई
उसके साथ डॉक्टर के साथ खड़ा है और उसकी सहायता से वो इंजेक्शन को रेडी करते हैं। बसंत आंखें बंद कर लेता है। क्षण भर के लिए उसके मुख पर शांति और कृतज्ञता उभर आती है। तो क्षण भर यानी कि एक पल के लिए उसके मुख पर शांति यानी पीस और कृतज्ञता यानी कि ग्रैटिट्यूड, वो इतना थैंक यू फील कर रहा है। डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं, उसको इतना खुशी मिल रहा है कि कोई उसकी मदद कर रहा है, तो वो उसके अंदर कृतज्ञता यानी कि ग्रैटिट्यूड उसका जाग उठा है। डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं, बसंत ओंठ बींचता है। तो जैसे ही उसको इंजेक्शन लगाते हैं तो वो ओंठ बींचता है। ओंठ बींचता यानी कि दर्द सहता है। हम ऐसे ओंठ बींचते हैं ना, अगर इधर देखो ये बच्चा, ये तो जैसे चिल्ला रहा है पर ओंठ बींचना, कंट्रोल करना अपने दर्द को, जैसे हम कंट्रोल करते हैं उसे ओंठ बींचना कहते हैं। प्रताप भाई का सर थामता है। तो यहाँ पर प्रताप अपने भाई को सर थाम रहा है, वो चिल्ला रहा है दर्द में, तो उसे पैसिफाई, उसे शांत कर रहा है, उसका सर थामता है और पर्दा गिर जाता है। और फिर पर्दा गिर जाता है। यहीं पर हमारा तीसरा भाग खत्म होता है। तो बच्चों, हमने क्या सीखा इस कहानी में? हमने इस कहानी में सीखा कि एक बच्चा 12 वर्ष का है जो बहुत ईमानदार है। एक 10 वर्ष का बच्चा है जो है उसका भाई प्रताप, जो ये सब देख रहा है, वो अपने भाई से भी सीख रहा होगा, है ना। और तीसरा है राजकिशोर जी। राजकिशोर जी जो बड़े दयालु हैं, उन इतनी हमदर्दी उनको जाग उठी इस बच्चे के को देखकर। वो डॉक्टर से कहते हैं कि इसमें एक दुर्लभ गुण है, मतलब जो गुण कहीं दिखता नहीं है, वो इतना ईमानदार है, इसलिए उसे बचाना ही होगा। तो बच्चों जब हम नेकी करते हैं तो आगे जवाब में हमें नेकी ही मिलती है, देर से ही सही पर जरूर मिलेगी। तो यहाँ पर अच्छा होना दिखाया गया है। अगर आपको याद है, मैंने पहले पार्ट में आपको खूबसूरती के बारे में बताया था, तो ये खूबसूरती के गुण हैं। हाँ बच्चों, यही गुण हमें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। सूरत से नहीं, हमारी सीरत से, हमारे दिल से, हमारे मन से। ईमानदार होना, दयालु होना, ये सब गुण हैं जो हमें संभाल कर रखने हैं। यही तो हमें मानव बनाते हैं। तो बच्चों, यहाँ खत्म होता है हमारा तीसरा भाग। मैं उम्मीद और प्रार्थना करती हूँ आपको अच्छी तरह से ये भाग याद आ गया होगा। चलिए करते हैं अब प्रश्न उत्तर। हमने अब तक क्या सीखा? तो बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ बच्चों। लेट्स डू अ रिविजन। मौखिक प्रश्नों के उत्तर यानी कि एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो हमारा 5वां प्रश्न है, ये तीसरे भाग के प्रश्न है, याद रखिए। इससे पहले जो प्रश्न उत्तर है वो दूसरे और पहले भाग में है। बसंत और प्रताप कहाँ रहते थे? तो बच्चों, आपको याद है बसंत और प्रताप कहाँ रहते थे? प्रताप ने राजकिशोर जी को जब बताया था तो उन्होंने कहा था बसंत और प्रताप बीखू अहीर के घर में रहते थे। अब हमारा दूसरा प्रश्न, बसंत की सच्चाई एकांकी में कितने दृश्य हैं? तो बसंत की सच्चाई एकांकी में 3 दृश्य हैं। अच्छी तरह से याद कर लीजिए। बसंत के घर पर डॉक्टर को कौन ले आता है? तो बसंत के घर पर डॉक्टर को कौन ले आ रहा है? जी हाँ, बसंत के घर पर डॉक्टर को अमर सिंह ले आता है। तो अगर आपको याद है, राजकिशोर जी घर के अंदर जाके अमर सिंह को कहते हैं कि तुम डॉक्टर को प्रताप के घर ले आओ जो अहीर के टीले में है। तो अमर सिंह डॉक्टर को ले आते हैं बसंत के घर पर। राजकिशोर के अनुसार बसंत में निहित दुर्लभ गुण कौन सा है? तो उसमें कौन सा गुण था? ये मैंने बार बार आपको बताया है, उम्मीद करती हूं आपको याद है। जी हाँ बच्चों, राजकिशोर जी के अनुसार बसंत में निहित दुर्लभ गुण प्रामाणिकता है, यानी ईमानदारी है, और स्वाभिमानता है। ईमानदारी भी लिख सकते हैं आप। बसंत के पैर देखकर डॉक्टर ने क्या कहा?
तो बसंत के जब पैर देख रहे थे तो डॉक्टर ने क्या कहा, जब नोट बुनाकर बसंत लौट रहा था वह एक मोटर के नीचे आ गया। मोटर उसके ऊपर से निकल गई, उसके दोनों पैर कुचले गए। बसंत के पैर देखकर डॉक्टर वर्मा ने कहा कि शायद पैर की हड्डी टूट गई है, इसीलिए उसे अस्पताल ले जाकर पैर को स्क्रीन करके देखना होगा। तो यहां से आंसर है बच्चों कि डॉक्टर वर्मा ने कहा कि उसकी पैर की हड्डी शायद टूट गई है और स्क्रीन करके देखना होगा। ये हमारे 2-3 वाक्यों के प्रश्नोत्तर हैं। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, बसंत ईमानदार लड़का है कैसे? बच्चों इससे पहले वाला 2-3 वाक्यों में था, ये हमारा 4 से 6 वाक्यों में उत्तर लिखना है। ये बड़े आंसर्स हैं, आपको ब्रीफली इन्हें लिखना है, अच्छी तरह से लिखना है 4 या 6 वाक्यों में। तो अच्छे से याद कीजिए। बसंत ईमानदार लड़का कैसे है? बसंत बाजार में छलनी, बटन और दिया सलाई बेच रहा था। सुबह कोई व्यापार नहीं हुआ था, तभी राजकिशोर जी मजदूरों का नेता है, वह बाजार में आता है। बसंत ने उससे छलनी, देसी बटन और दिया सलाई लेने के लिए कहता है, पर राजकिशोर को कुछ भी नहीं चाहिए था। बसंत ने उनसे छलनी लेने के लिए कहता है, तो राजकिशोर बसंत से छलनी लेता है, पर उनके पास पैसे नहीं होते, बल्कि 1 रुपए का नोट होता है। तब बसंत नोट को बुनाने के लिए बाजार जाता है। वापस आते समय मोटर के नीचे आ जाता है, उसके दोनों पैर कुचले जाते हैं, वह बेहोश पड़ जाता है। होश आने पर उसने अपने भाई से राजकिशोर के पैसे लौटाने के लिए भेजता है। उसका भाई प्रताप राजकिशोर पैसे लौटाने के लिए उसके घर जाता है। इस प्रकार बसंत एक ईमानदार लड़का है। तो हम बसंत को ईमानदार किस लिए कह रहे हैं कि उसको मोटर का एक्सीडेंट होने के बाद भी वो अपने भाई को राजकिशोर जी के पास पैसे वापस लौटाने के लिए भेजता है। इससे हमें ये साबित होता है कि वो बच्चा यानी कि बसंत ईमानदार था। दूसरा प्रश्न, बसंत और प्रताप अहीर के घर में क्यों रहते हैं? तो बसंत और प्रताप अहीर के घर में क्यों रहते हैं? बसंत और प्रताप दोनों भाई थे। इनके माता पिता दोनों किसी दंगे में मारे गए थे। इसी कारण बसंत और उसके भाई प्रताप दोनों अनाथ हो गए थे। इसी कारण दोनों बीखू अहीर के घर में रहकर छलनी, देसी बटन और दिया सलाई आदि बेचकर जीवन बिताते थे। तो बच्चों अब हमारा तीसरा और आखिरी प्रश्न, राजकिशोर के मानवीय व्यवहार का परिचय दीजिए। तो उनके नेचर का हमको डिस्क्राइब करना है कि वो किस किस्म के इंसान थे। बसंत का छोटा भाई प्रताप राजकिशोर के घर आता है। ये कहानी के द्वारा हमें बताया जा रहा है कि उनका नेचर कैसा था। तो प्रताप जब राजकिशोर के घर आता है और उन्हें पैसे लेने के लिए कहता है, प्रताप ने राजकिशोर से वो कहता है कि उसका भाई बसंत नोट को बुनाकर वापस आते समय मोटर के नीचे आ गया और उसके दोनों पैर कुचले गए। बसंत बेहोश पड़ा और होश आने पर प्रताप को पैसे देने के लिए भेजा था। ये सुनकर राजकिशोर को बहुत दुख होता है। उसने प्रताप के साथ उसी समय बसंत को देखने चला जाता है। तो वो उसी वक्त प्रताप को देखने चले जाते हैं और डॉक्टर को भी बुलवाते हैं। राजकिशोर बसंत के पास जाता है और उसे चिंता ना करने की लिए कहता है। तो याद है बच्चों, जब राजकिशोर जाता है बसंत के पास तो उसे कहता है, उसे मोटिवेट करता है, उसे ताकत दे रहा है कहकर कि तुम ठीक हो जाओगे।
है ना, उसे बहला रहे हैं। राजकिशोर को बसंत की ईमानदारी देखकर उसे बचाना चाहता है, इसीलिए उसे अस्पताल ले जाने को कहता है। तो क्योंकि वो ईमानदार है, वो उसे बचाना चाहता है और अस्पताल भी ले जाने के लिए कहता है। एम्बुलेंस को बुलाता है। इस प्रकार राजकिशोर की मानवीयता व्यक्त होती है। तो इसी प्रकार हमें पता चलता है कि वो कितने अच्छे इंसान थे, है ना बच्चों। बसंत तो ईमानदार था ही, वो बहुत ही नेक और स्वाभिमानी लड़का था, पर राजकिशोर जी भी कम नहीं थे। उनके हृदय में भी बहुत दया थी। वो इस बच्चे को इसलिए बचाना चाहते थे क्योंकि ईमानदार एक दुर्लभ गुण है, इसीलिए वो चाहते थे कि ये बच्चा बच जाए। तो ये भी उतने ही अच्छे थे जितना अच्छा बसंत था। जी हाँ बच्चों, तो यही खत्म होते हैं हमारे प्रश्नोत्तर। बच्चों यही खत्म होती है हमारी कहानी भी। तीनों भाग, तीनों दृश्य सब आप फिर से एक बार देख लीजिए, अच्छी तरह समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। मैं उम्मीद करती हूं आपको पूरी कहानी और पूरे दृश्य अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप अच्छी तरह पढ़िए, अच्छी तरह रिवाइज कीजिए और भूलिएगा मत, अगर आपको करनी है हिंदी से प्रीत, देन यू नीड टू लर्न विथ मीत। जी हाँ बच्चों, धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई कविता के साथ।